डिफरेंशिएशन लेसन नंबर 2। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 9 देखते हैं। वो क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस ये इम्प्लिसिट फंक्शन, सबसे पहले मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस डिफ़ाइन करता हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शंस जो होते हैं, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, एक इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन जो हैं वो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस so far we have studied explicit functions। तो वो इस किस्म के होते हैं कि y को सब्जेक्ट बनाया हुआ होता है। y इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल 2x3 माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 1। ये देखें यहाँ पे y लेफ़्ट पे और बाकी x वेरिएबल्स वाली टर्म जो है राइट पे हैं। तो यहाँ से इजीली वी कैन फाइंड द ग्रेडियंट एक्सप्रेशन dy और dx। हमारे पास आ जाएगा 6x² माइनस 8x प्लस 5। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे हम y को वेरिएबल ना बना सकें। तो ये हम पढ़ेंगे अभी। इम्प्लिसिट फंक्शंस तो फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे y को हम सब्जेक्ट ना बना सकें, वो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि x3 प्लस y प्लस 5xy प्लस y³ इज इक्वल टू 16। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इफ़ हमें इसका ग्रेडियंट फाइंड करना पड़े dy और dx, तो हम क्या करेंगे? तो देखें, वी आर अनएबल टू मेक y द सब्जेक्ट। y को हम सब्जेक्ट यहाँ से नहीं बना सकते। तो उसके लिए फिर हमारे पास रूल है कि हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ईच साइड, दोनों साइड्स पे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वो फिर हमारे पास इस रूल से वो आ जाएगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल 1, यह मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, y इस एग्जांपल में ये है कि फाइंड dy over dx फॉर द कर्व। ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है x3 प्लस y3 इज इक्वल टू 4xy। ये देखें, ये भी ऊपर वाली एग्जांपल की तरह है। हम यहाँ से y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो क्या करना है हमने? फिर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x ईच अदर।
differentiate with respect to x each other each side with respect to x। तो ये भी देखें x3 की डिफ्रेंसीशन तो सिंपल है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, x3 की 3x स्क्वायर डिफ्रेंसीशन है। बट y3 की डिफ्रेंसीशन जो है उस पर भी यही रूल लगता है, 3y स्क्वायर आ जाएगी, साथ उसके dy ओवर dx आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ इसके dy ओवर dx आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट साइड की डिफ्रेंशिएशन हो गई है। राइट साइड पे 4 को हम बाहर लेते हैं और एक्स वाई दो फंक्शंस हैं एक्स वाई, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे हम, एक्स को वैसे लिखेंगे, वाई की डिफ्रेंशिएशन होती है डी वाई ओवर डी एक्स, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू, सो दैट बिकम्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, अब y को हम ऐसा लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज़ 1, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें हम dy ओवर dx कॉमन लेंगे, dy ओवर dx को हम कॉमन ले लेंगे, तो पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे, दूसरी टर्म्स जो हैं वो एक साइड पे, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y। अब हम डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स को लेफ़्ट पे ले आते हैं, रखते हैं 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4x डी वाई ओवर डी एक्स, राइट पे हमारे 4y है और लेफ़्ट से 3x स्क्वायर राइट पे चला जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, विद इन ब्रैकेट हमारे पास रह जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4x, राइट पे है हमारे 4y माइनस 3x स्क्वायर, तो अब डी वाई और डी एक्स जो होगा वो आपका आ जाएगा 4y माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर माइनस 4x। ये हमारा ग्रेडियंट आ गया है, ग्रेडियंट एक्सप्रेशन डी वाई और डी एक्स ग्रेडियंट को कहते हैं, दिस इज़ द ग्रेडियंट एक्सप्रेशन। इसके बाद इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है, वो मैं ऊपर स्टेटमेंट में लिख नहीं सका, हैंस फाइंड द, वो उसको सेकंड पार्ट कह लें, हैंस फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट। सेकंड पार्ट इसका ये आप बना सकते हैं, हैंस फाइंड द ग्रेडियंट of the curve at the point, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें दिया हुआ है 2 2, इस पॉइंट पे हमने ग्रेडियंट की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, तो सो हमारे पास ग्रेडियंट ऊपर है डी वाई ओवर डी एक्स, उसमें वैल्यूज़ एक्स और वाई की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास जो है वो आ जाएगा 4y, 4 इंटू वाई इज़ 2 माइनस 3 2 का स्क्वायर 3y इज़ 2 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये बन जाएगा 8 माइनस 12 ओवर 12 minus 8, this becomes minus 4
ओवर 4 ये -1 आ जाएगा। सो तो ग्रेडियंट जो है वो -1 आ जाएगा एट द पॉइंट 2 2। तो ये ग्रेडियंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है -1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। दैट इज़ एग्जांपल नंबर 2। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये मोर आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 2, वो एग्जांपल है हमारे पास। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन। इम्प्लिसिट फंक्शन में इक्वेशन दी हुई है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व is the equation of the curve is 3x square plus 2xy, 3x square plus 2xy plus y square is equal to 6. Find the coordinates of the two stationary points on the curve. Find the coordinates of the two stationary points on the curve. देखिए ये स्टेशनरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए यू नो वेरी वेल, स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो ये देख रहे हैं हम, अगेन द फंक्शन इज इम्प्लिसिट बिकॉज इस कर्व की इक्वेशन वी आर अनएबल टू मेक बाय द सब्जेक्ट। यहाँ से वाई को सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। सो हमने फिर उसी तरह करना है ऊपर वाले प्रोसेस से। वी विल डिफ्रेंशिएट ईच साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम उसको कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, देन हम स्टेशनरी पॉइंट्स वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इन इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफ्रेंशिएट ईच साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 3x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 6x। नेक्स्ट है 2xy, दो प्रोडक्ट दो वेरिएबल्स का, दो फंक्शंस का xy। तो उसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। 2 को बाहर लेते हैं, विद इन ब्रैकेट हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। x की डिफ्रेंशिएशन, x को वैसे लिखेंगे, y की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है dy ओवर dx। अब y को वैसे लिखेंगे, x की डिफ्रेंशिएशन जो है वो 1 है। तो नेक्स्ट आ जाता है वाई स्केयर, उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट बिकम्स 2y। साथ उसके dy ओवर dx लिखेंगे बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग ईच साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। राइट साइड पे कांस्टेंट है 6, दैट इज उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगी। अब इसको रीअरेंज करते हैं। 6x प्लस 2x dy ओवर dx प्लस 2y प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख रहे हैं आप dy ओवर dx दो टर्म्स में आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो dy ओवर dx कॉमन ले लेते हैं। dy ओवर dx इज कॉमन, यहाँ 2x रह जाएगा, यहाँ 2y राइट पे चले जाएगा 6x, दैट बिकम्स -6x। और 2y जो है राइट पे चल जाएगा -2y। तो ये बन जाएगा dy ओवर dx -6x -2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2y। तो dy ओवर dx हमारे पास -6 -2y ओवर 2x प्लस 2y आ जाता है।
तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर्स में से कॉमन ले लें तो वो कट जाएगा, -3x माइनस वाई ओवर 2 कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर में से x प्लस वाई, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट एक्सप्रेशन आ जाएगा -3x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए यू नो वेरी वेल ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है, तो हम इसको 0 पुट करते हैं, तो x प्लस वाई जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा -3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो -3x आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू -3x आई है, इसको हम कर्व की इक्वेशन में पुट करते हैं। कर्व की इक्वेशन है हमारे पास 3x स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू जो है ये -3x यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे स्टेशनरी पॉइंट्स के। Substituting y is equal to -3x in this equation, 3x square, तो this becomes 3x square प्लस 2x और y की वैल्यू -3x है, प्लस y स्क्वायर मीन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर -3x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 6। तो दिस बिकम्स, सिंप्लीफाई करते हैं तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू प्लस -1। ये देखें x की 2 वैल्यूज़ आई हैं क्योंकि 2 स्टेशनरी पॉइंट आएंगे, तो हम इसी तरह y की वैल्यूज़, वो y को हमने सब्जेक्ट बनाया हुआ है, x इज़ इक्वल टू 1 भी है, यहाँ से y की वैल्यू में y की वैल्यू आ जाएगी ऊपर, y इज़ इक्वल टू -3x में पुट करेंगे तो वो -3 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू जो है वो -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट्स 1 -3 1 -3 and -1 3। तो so these are the 2 stationary points। इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है वो रूल नंबर 10, वो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन करनी है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन नंबर 10, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन व्हाट आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पहले हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस किन को कहते हैं। तो समटाइम्स द वेरिएबल x एंड y आर गिवन एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल। जिस तरह आप थर्ड वेरिएबल t, बाद एक्स वाई वेरिएबल के साथ एक और वेरिएबल भी आ जाता है। वेरिएबल x एंड y आर गिवन एज अ फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल t। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह ये
x इज इक्वल टू 1 + 4 sin t और y इज इक्वल टू 2 cos t। ये देखें इन दोनों इक्वेशंस में ये पहली इक्वेशन जो है दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x और t में रिलेशन है, x और t में रिलेशन है, और इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास y और t में रिलेशन है। तो इन दोनों इक्वेशंस में इक्वेशन नंबर 1 और 2 में t जो वेरिएबल है दैट इज़ द रिपीटेड वेरिएबल। पहला x और t में है, दूसरा रिलेशन y और t में है। तो t इज़ अ रिपीटेड वेरिएबल, तो सो t इज़ कॉल्ड द पैरामीटर। सो t is called the parameter. So these two equations are called, hence the equation number 2, 1 and 2 are called parametric equations. Hence equation 1 and 2 are called parametric equations. पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो एक्चुअली ये जो x और y इक्वेशन नंबर 1 में x को सब्जेक्ट बनाया हुआ, y को सब्जेक्ट बनाया हुआ, ये एक्चुअली किसी कर्व के ऊपर पॉइंट है, x y उसके कोऑर्डिनेट हैं, इन टर्म्स ऑफ t दिए हुए हैं। ये याद रखें कि ये जो x और y है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं एक कर्व बनाती हैं, ये x और y उस कर्व के ऊपर ये पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए मैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल इसके लिए देखें, ये क्लियर हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल नंबर 1, इसको समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस का वर्ड लिखा होगा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व आर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए कर्व, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व आर दी हुई हैं। x इज इक्वल टू टी स्केयर, y इज इक्वल टू 5 - 2t। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, ए पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का, फाइंड dy/dx इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। फाइंड dy/dx in terms of the parameter t। तो सेकंड पार्ट इस एग्जांपल का है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन of the tangent to the curve at the point, किस पॉइंट पे, where t is equal to 2, where t is equal to 2। तो देखें फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करते हैं dy/dx। तो यहाँ पे चेन रूल यूज़ होगा। ये देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट करते हैं x इज इक्वल टू टी स्केयर, ये
आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस को लिख लें, y इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2t। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में से आपने dx ओवर dt फाइंड करना है। वी आर फर्स्ट इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वी हैव dx ओवर dt, तो दैट बिकम्स 2t। टी स्केयर की डिफरेंशिएशन ये आ गई है। सेकंड इक्वेशन को y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो दैट बिकम्स dy ओवर dt, तो वो आ जाएगा 5 का 0 है, माइनस 2t का -2 आ जाएगा। तो अब हम चेन रूल यूज़ करेंगे इस पैरामीट्रिक इक्वेशंस में। आपने याद रखना है कि चेन रूल यूज़ होता है। चेन रूल आप एस में पढ़ाए हैं। चेन रूल, ये चेन रूल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है, वो होता है डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। ये चेन रूल इसको बोलते हैं। ये चेन रूल यूज़ होगा तो हमारे पास डी वाई और डी एक्स आ जाएगा, डी वाई और डी एक्स आ जाएगा। ये देखें डी वाई और डी टी हमारे पास -2 है, और डी टी और डी एक्स, ऊपर हमने डी एक्स और डी टी फाइंड किया, तो वो विल टेक द रेसिप्रोकल, तो 2t डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 ओवर 2t, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 ओवर t हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इन टर्म्स ऑफ टी। ये देख रहे हैं हम, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है हो गया। हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना था। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, बी पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। देखें टेंजेंट की इक्वेशन, वो लाइन की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन, ये कि लाइन वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कहते हैं, क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है, और उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और दूसरा ग्रेडियंट चाहिए, और वहाँ पे t की वैल्यू दी हुई है, तो सो हम पॉइंट फाइंड करेंगे। t इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे ऊपर, x हमारे पास t स्क्वायर है, y हमारे पास 5 माइनस 2t है। जब t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 4, और y हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4 दैट इज़ 1, y इज इक्वल टू 1। तो सो हमारा पॉइंट है 4 1, हमारा पॉइंट आ जाएगा 4 1, x कोऑर्डिनेट इज़ 4, y इज़ 1, ये पॉइंट है। अब देखते हैं ग्रेडियंट क्या है। तो ग्रेडियंट ऊपर हमने फाइंड किया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर टी। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास -1 ओवर 2 आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट है डी वाई ओवर डी एक्स, -1 ओवर 2। पॉइंट हमारे पास ये है, ग्रेडियंट हमारे पास ये है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो x1 y1 पॉइंट है, वो जो x1 दिया हुआ है 4 और 1, तो y माइनस 1 ग्रेडियंट इज -1 ओवर 2 x माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू वाई माइनस 1 माइनस x माइनस 4। तो यहाँ से 2y माइनस 2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस x प्लस 4, तो 2y प्लस x इज इक्वल टू -2 राइट पे चले जाएगा, दैट बिकम 6। तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में। तो हमारे पास y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2y इज इक्वल टू -x प्लस 6। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, -x प्लस 6 ओवर 2, this becomes y is equal to -1 over 2x plus 3. So this is the equation of tangent. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है।